Olá, bom dia, namaskar, sat sri akal. Sejam bem-vindos e espero que tudo esteja a correr bem convosco. Então, hoje neste vídeo vamos falar sobre o correio electrónico, ok? Pronto, muitas vezes nós usamos o termo email, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है correio electrónico या ईमेल के बारे में, ठीक है? Então, quem tem conta no Gmail ou noutros domínios ou noutros servidores devem ter alguma coisa semelhantes, não é? Então tem a compor, tu, है ना? तो compor तो कंपोज द ईमेल है ना, ईमेल लिखने के लिए कैश द entrada है ना, या इनबॉक्स, इंग्लिश में इनबॉक्स आता है। तो ये है मेल कौन कौन से हैं आपको उसको देखने के लिए। को स्ट्रेला, अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट ईमेल लगता है तो आप उसको उस पर स्टार मार्क लगा सकते हैं। सस्पेंस और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। enviado जो आपने भेजे हैं ईमेल वो देख सकते हैं। रस्किन रस्कुनिus, कई बार हम ईमेल अभी बना कर रख लेते हैं लेकिन जवाब हम तुरंत नहीं देते, तो वो आपको ड्राफ्ट में या रसकुन न्यूज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत बार वो लोग ऐसा होता है कि बोलते हैं कि हमने आपको ईमेल भेजा कि मिला कि नहीं मिला, तो वो किस में जाता है, स्पैम में। लिस्टू में जो है कि जो आप डिलीट करते हैं तो कुछ दिनों तक वो लिस्टू में बीन्स में रहता है, ठीक है। उसके बाद आप अलग अलग कैटेगरी भी बना सकते हैं। तो ये मुख्यतः इतने आपके सेक्शंस हैं। उसके बाद जब आप कंपोज पे क्लिक करते हैं तो नोवा मीन्स आ जाए, है ना, तो द, है ना। उसके बाद पैर है ना। उसके बाद जो है कि सीसी और बीसीसी में मान लीजिए कोई मुख्य ईमेल है, आप मान लीजिए भेज रहे हैं गुरपिंदर को, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको जुआओं और कारला भी देखें, या जुआओं देखे तो जुआओं, उसको जुआओं को आप सीसी में डाल सकते हैं, और बीसीसी में आप चाहते हैं कि कारला भी इसको देखें, बाकी दोनों को पता ना लगे या किसी को पता ना लगे, तो वो बीसीसी में। तो सीसी है कार्बन कॉपी और बीसीसी है ब्लैक कार्बन कॉपी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ सुनतू में यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ ईमेल की पूरी बॉडी है, फिर आप उसको आगे यहाँ पे यहाँ वो सेंट वाला बटन नहीं दिख रहा, हाँ नहीं आ रहा, सेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आजकल ईमेल में थोड़ी फॉर्मेटिंग की भी सुविधा दे गई है। अगर आप कोई चीज़ अटैच अटैच करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कोई लिंक है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और उसको फॉर्मेट करना है तो इस सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने मान लीजिए गलती से वो ऑन कर लिया था तो उसको हटाना है तो आप यहाँ पे जाके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो ईमेल में बहुत ज़रूरी है, जिनको आती है बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं आती है थोड़ा एक दो बार इसको देखें, उससे कोशिश करें, और ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, ठीक है। तो एक छोटा सा टेक्स्ट है ईमेल के ऊपर, उसको हम पढ़ते हैं फिर कुछ और बातें करते हैं, ठीक है। Então, nos dias de hoje, o correio eletrónico é uma das ferramentas mais utilizadas como meio de comunicação entre empresas e até mesmo no nosso dia a dia. No entanto, quando não conhecemos o destinatário ou temos um relacionamento formal, devemos respeitar algumas regras. O e-mail faz parte do nosso cotidiano e é rara a pessoa que não manda todos os dias os seus e-mails a nível pessoal ou profissional. No entanto, esta ferramenta tem as suas regras próprias. Não se esqueça que a sua imagem pode ficar seriamente afetada quando não respeita as mais elementares regras da conduta para o bom uso do seu correio eletrônico, né? तो आजकल क्या है कि ईमेल, correio इलेक्ट्रॉनिको जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले टूल्स में से एक है, खासकर meio de comunicação में, है ना। खासकर meio de comunicação में, ये meio de comunicação। तो meio de comunicação क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। तो बहुत अलग अलग जगह पे meio का इस्तेमाल दूसरे रूप में भी करता है ना, meia leite, meia noite, लेकिन यहाँ पे meio de comunicação मीडियम है। तो meio हाफ भी हो सकता है और meio मीडियम भी हो सकता है, meio de comunicação entre empresas, कंपनी, और até mesmo no nosso dia a dia। तो बहुत बार हमारे बीच में और कंपनी के बीच में जो सारा औपचारिक संपर्क होता है, बातचीत होती है, वो ईमेल पे होता है, लेकिन कई बार हम अपने यार दोस्तों भाई बंधुओं के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। No entanto, quando não conhecemos o destinatário, जब किसको किसको हम भेज रहे हैं हम उसको जानते नहीं अच्छे से, तो जब हम ईमेल भेजें तो कुछ चीज़ें उनका हमें ख्याल रखना है ना। नहीं तो चीज़ें हमारे लिए बिगड़ भी सकती हैं, है ना। और मतलब ये जो है लगभग हमारे रोजमर्रा का हिस्सा हो गया है, ईमेल भेजना, ईमेल पढ़ना, ईमेल देखना, है ना। तो बहुत रेयर ऐसा है कि कोई ईमेल रोज ना भेजे, चाहे वो पर्सनल लेवल पे चाहे प्रोफेशनल लेवल पे, है ना।
लेकिन है ना, नो entanto, है ना, however, है ना, लेकिन इस टूल के कुछ अपने नियम कानून भी हैं। तो और अगर आपने उन नियम कानून का मतलब उन प्रोटोकॉल का आपने ख्याल नहीं रखा तो आपकी इमेज भी बिगड़ सकती है ना। और कई बार अगर आपने उसमें लिख के चीज़ें भेज दी तो चूंकि रिटर्न फॉर्म में है तो आगे ना आपके पक्ष में आपके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हमेशा सोच समझ के जो जितनी ज़रूरत है आप उतना ही ईमेल में लिखें। Quando não respeita as mais elementares, सबसे जो बेसिक जो रूल्स हैं conduta है ना, कि जो अच्छा व्यवहार के कंडक्ट के है ना, तो जिससे कि आपका ईमेल जो है अच्छे से आप इस्तेमाल करें और सामने जिसको आप भेज रहे हैं उसके पास भी अच्छे से उसकी समझ हो, है ना, उसको समझ में आए आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। Então, vejam bem este vídeo uma, duas vezes, depois leiam bem o que tem na apresentação. E as perguntas têm no cotidiano, desculpe, no ficheiro atividade. Leiam bem estas perguntas e respondam-nos no fórum geral, tá bom? E então assim esta secção ficaria completa, tá bom? Muito obrigado, então vemo-nos no próximo vídeo com mais algumas informações novas ou com um tema novo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, obrigado, adeus, namaskar.